त्र्यंबकेश्वर भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक। लेकिन इस बार हमने सिर्फ इसकी कहानी सुनाने का फैसला नहीं किया। हमने सोचा क्यों ना खुद वहां पहुंचा जाए। इसलिए भारत सागा एक्स की टीम पहुंची त्र्यंबक, ताकि जो अनुभव हमने किया वो आप तक भी पहुंचा सके। कैसे पहुंचे, कहां रुके, रास्ता कैसा है, क्या उम्मीद रखें, और सबसे जरूरी, अगर आप महादेव के दर्शन के लिए यहां आ रहे हैं तो आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। हमारी यात्रा शुरू हुई दिल्ली से और कुछ ही घंटों बाद हम पहुंच गए नासिक। लेकिन नासिक पहुंचना इस यात्रा का अंत नहीं था। असल यात्रा अभी शुरू होनी थी। नासिक एयरपोर्ट से त्र्यंबक जाने के लिए कई विकल्प हैं। हमने इस बार उबर टैक्सी चुनी। हमारे अनुभव में एयरपोर्ट से त्र्यंबक तक पहुंचने में लगभग 1.5 घंटे का समय लगा। यह समय मौसम और ट्रैफिक के हिसाब से बदल सकता है, लेकिन एक बात अच्छी लगी, दिशाएं समझना काफी आसान था। और जैसे जैसे नासिक पीछे छूटता है वैसे वैसे लैंडस्केप बदलने लगता है। शहर से निकलकर आप सह्याद्री की पहाड़ियों की तरफ बढ़ रहे होते हैं और फिर त्र्यंबक सामने आने लगता है। त्र्यंबक कोई बड़ा अर्बन सेंटर नहीं है, यह एक जीवित पिलग्रिमेज टाउन है। मंदिर के आसपास कई छोटे बड़े होटल हैं, खाने पीने की जगहें हैं, फूल और पूजा सामग्री की दुकानें हैं, और हर तरफ महादेव के दर्शन के लिए आते श्रद्धालु। हमने भी मंदिर के पास ही एक होटल में स्टे किया। और अगर आपका मुख्य उद्देश्य सुबह जल्दी दर्शन करना है तो मंदिर के आसपास रुकना काफी प्रैक्टिकल हो सकता है, क्योंकि यहाँ एक बात जल्दी समझ आ जाती है, त्र्यंबक में दूरी से ज्यादा महत्वपूर्ण है आप मंदिर के कितने करीब हैं। लेकिन हमारी यात्रा पूरी तरह आसान नहीं थी। खासकर बारिश ने काफी फर्क डाला। मुख्य मार्ग कई जगह ठीक दिखाई देते हैं, लेकिन मंदिर के आसपास के कुछ स्थानीय रास्तों में पानी, कीचड़ और असमतल सरफेसेस दिखाई दिए। पैदल चलने वाले श्रद्धालुओं के लिए भी कुछ जगहों पर व्यवस्था बेहतर हो सकती है। और यही वह हिस्सा है जिसे हम आपको ईमानदारी से दिखाना चाहते हैं, क्योंकि भारत सागा एक्स का मतलब सिर्फ खूबसूरत तस्वीरें दिखाना नहीं है। हम एक तरफ सह्याद्री की अद्भुत खूबसूरती, बादलों से ढकी पहाड़ियां, हरियाली और बारिश से नहाया हुआ पूरा लैंडस्केप, और दूसरी तरफ एक ऐसा पिलग्रिमेज टाउन जिसके इंफ्रास्ट्रक्चर में अभी और सुधार की गुंजाइश दिखाई देती है। लेकिन शायद यही किसी वास्तविक यात्रा की खूबसूरती है। आप सिर्फ डेस्टिनेशन नहीं देखते, आप उसकी पूरी रियलिटी देखते हैं। अगर आप मानसून में त्र्यंबक आ रहे हैं तो एक बात हमारी तरफ से जरूर याद रखिए, रेनकोट लेकर आइए। यहां बारिश अचानक शुरू हो सकती है और काफी देर तक चल सकती है। हमारी पूरी यात्रा में रेनकोट लगभग उतना ही जरूरी साबित हुआ जितना हमारा कैमरा। मंदिर तक पहुंचने के लिए अंबेडकर चौक एक यूजफुल लैंडमार्क है। वहां से मंदिर पैदल पहुंचा जा सकता है। अंबेडकर चौक से रास्ता दो हिस्सों में बंटता है। आपको बाईं तरफ जाना है। यहां से त्र्यंबकेश्वर मंदिर करीब 200 से 300 मीटर की पैदल दूरी पर है। मंदिर के दर्शन के लिए दो प्रवेश द्वार हैं, साउथ गेट और नॉर्थ गेट। जनरल दर्शन के लिए साउथ गेट से प्रवेश होता है। अगर आप पहली बार आ रहे हैं तो एक छोटी सी बात ध्यान रखें, रास्ते में कई फूल वाले आपको फूल लेने और जूते वहीं रखने के लिए कहेंगे। मंदिर के पास कोई स्पष्ट और व्यवस्थित शू स्टैंड दिखाई नहीं देता, इसलिए अगर जूते किसी दुकान पर रखने हैं तो मंदिर के थोड़ा करीब वाले वेंडर को चुनना बेहतर रहेगा। साउथ गेट से प्रवेश करने के बाद भीड़ को फॉलो कीजिए। रास्ता कई बैरिकेड से होकर आगे बढ़ता है और अंत में आप मुख्य मंदिर के सेंट्रल हॉल तक पहुंचते हैं, जहां महादेव के दर्शन होते हैं। और अगर आप नॉर्थ गेट से डोनेशन बेस्ड दर्शन के लिए प्रवेश करते हैं तो पुलिस चेक पॉइंट के बाद मुख्य मंदिर सीधे सामने दिखाई देता है। दोनों रास्ते अलग हैं, लेकिन आगे जाकर दोनों एक ही सेंट्रल हॉल में मिल जाते हैं। यानी आखिर में जनरल हो या डोनेशन बेस्ड दर्शन, मंजिल एक ही है, महादेव। लेकिन यहां एक बात बहुत जरूरी है, दर्शन की व्यवस्था, टाइमिंग्स और एंट्री रूल्स समय के साथ बदल सकते हैं। इसलिए यात्रा से पहले ऑफिशियल टेम्पल वेबसाइट जरूर चेक करें। हम भारत सागैक्स की टीम सुबह करीब 5 बजे मंदिर पहुंची। बारिश लगातार हो रही थी। श्रद्धालु धीरे धीरे जमा हो रहे थे।
भीड़ थी, लेकिन हमारे अनुभव में लोकल सिक्योरिटी टीम क्राउड को अच्छी तरह मैनेज कर रही थी। और एक प्रैक्टिकल बात, अगर आप सुबह जल्दी दर्शन करना चाहते हैं तो मौसम के हिसाब से तैयारी करके आइए। रेनकोट, कम सामान, कंफर्टेबल फुटवेयर और सबसे ज़रूरी थोड़ा पेशेंस। तो अगर आप हमसे पूछें, क्या त्र्यंबक की यात्रा परफेक्ट है? नहीं। क्या यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार की गुंजाइश है? बिल्कुल। यह सिर्फ यात्रा थी। रास्ते, बारिश, होटल, शहर और मंदिर तक पहुंचने की कहानी। लेकिन जिस वजह से हम यहाँ आए थे वह अभी बाकी थी। थकान थी, रास्ते में परेशानियां थीं, लेकिन हमारे सामने अब सिर्फ एक मंजिल थी, महादेव के दर्शन। और शायद यही वह क्षण था जब हमें समझ आया कि किसी तीर्थ की यात्रा सिर्फ वहां पहुंचने के बारे में नहीं होती। असल यात्रा तब पूरी होती है जब आप उसके सामने खड़े होते हैं जिसके लिए इतनी दूर आए थे। उत्तर के हिमालय से दक्षिण के समुद्र तक भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों की दिव्य यात्रा केवल भारत सागा एक्स पर। हर हर महादेव, घर घर महादेव, ओम नमः शिवाय।